बेसिक रूल बेटा आज आपको समझाने हैं, उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें से पहला रूल है दो नकात के दरमियान फासला। ये जो पहला लेक्चर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने समझा दिया था। एक्चुअल वो दो नकात के दरमियान फासला ही था। फिर उसको को बच्चे एब्सेंट होते हैं उसको, अब इसको कैसे, दो नकात का मतलब क्या है। दो नकात किसी भी स्टाइल में बेटा हो सकती हैं। सपोजिंगली एक नुक्ता ये है और एक नुक्ता ये है, ये ठीक है, ये ए है और बी है। मैथ के अंदर दो नकात का मतलब ये होता है कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी दो पेड़ आपके पास हैं। आपने उन पेड़ को यूज करते हुए उनके दरमियान जो फासला है वो आपने डेरिवेट करना है यानी निकालना है। अब मेरे पास एक नुक्ता है, ये है ए है। मैं सपोजिंगली ये कहता हूं कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 और 5 है, और एक मेरे पास ये है, इसका जो है 5 और 7 है। मैंने ऐसे ही सपोज कर लिया। अब इसके दरमियान जो फासला हमने फाइंड करना है उसके दो मेथड हैं, आपने दोनों ही समझने हैं। एक मेथड तो ये है कि सिंपल, अब आप इसको स्केल लेके आप इसको ऐसे खींच दें, जो लेंथ बनेगी आप वो लिख लेना है। एक तो ये मेथड है, ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। दूसरा मेथड बेटा फार्मूला मेथड है। दो नकात के दरमियान फासला निकालने का एक फार्मूला है जिसको हम उर्दू में नाम देते हैं फासला का कुलिया। क्या नेम देते हैं उसको? उसको हम उर्दू में नेम देते हैं, उर्दू में नेम देते हैं फासला का कुलिया। और इसको इंग्लिश में क्या नेम देते हैं? क्या नेम देते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। ये बेटा हमारे पास है फासला का। अब ये होता क्या है, ये बार बार एक लेक्चर को बार बार समझा रहा हूं क्योंकि हर चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है। मुझे पता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं इसको बार बार ये समझा रहा हूं। बेटा आपके पास दो निकात ए बी हैं, आपने ए बी लिखना है और इधर आपने लिखना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है। उसके बाद है प्लस है y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। ये बेटा फासला का कुलिया है, आपने ये लगाना है। क्वेश्चन बेटा ये है कि x1 क्या है और y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। ये बातें समझने वाली हैं। पहला हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें पहला x होता है, दूसरा y होता है। अगर आपका a पहले निकल रहा है तो इसका a जो है ये x1, पहला x1 है, दूसरा y1 है। b बाद में आता है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी x2 हो जाएगी और साथ क्या हो जाएगी, y2 वैल्यू हो जाएगी। फार्मूले के अंदर जब आपने लिखना है x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है, x2 5 है और x1 क्या है, ये 3 है। ये करने आपने होल स्क्वायर करना है। y2 का मतलब ये 7 है और y1 जो है ये 5 है, ये होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। इक्वल का साइन लगाते हैं। अब बेटा 5 में से 3 निकालते हैं 2, 2 का स्क्वायर है। 7 में से आप 5 निकालते हैं 2, ये 2 का स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। ये बेटा बनेगा 4 है, ये भी 4 है। इसको ऐड करते हैं तो जो 8 है, 8 का आप रूट ले लेंगे। जो भी इसका आंसर पॉइंट में इसका आंसर निकल आएगा, आप स्केल लेके उसकी लेंथ को डेरिवेट कर लेंगे। यानी रूट है 8 लेते हैं तो 2.9 या 2.9 सेंटीमीटर जो है लेंथ बनेगी। ये फार्मूले अगर आप इसको स्केल आके लगाएंगे ना तो आपकी ये वाली लेंथ भी बन जाएगी, क्या बनेगी, 2.9 सेंटीमीटर ही बनेगी। ये तो बेटा है आपका फासले का कुलिया। आगे हम इसको इस्तेमाल करते हुए हम नकात खत को बताते हैं कि हम नकात खत किसको कहते हैं। ये है हम, या क्या कहना है, हम नकात खत। अब इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलिनियर।
ये बेटा क्या, सपोजली ये मेरे पास एक लाइन है, इसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो है एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये सी पॉइंट है। इनके कोऑर्डिनेट्स हमने लेने हैं। फार्मूला से हम इसको कैसे डेरिवेट करेंगे। अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू जो है ये 3, 5 है और सपोजली ये वाली वैल्यू जो 6 और 7 है और ये कोऑर्डिनेट जो है 8 और 9 है। हमने अब इसको बताना ये है कि ये हमारे 3 पॉइंट हैं, ये जो है एक लाइन के ऊपर है या नहीं है। दूसरी बात आपको मैं ये कह दूं कि 3 निकात, हम निकात खत होता क्या है, हम खत निकात, हम निकात खत नहीं बल्कि हम खत निकात। हम खत निकात का मतलब क्या होता है कि एक खत के ऊपर ये पॉइंट्स हैं, या ये समझ लें मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें सीधी लाइन पास करूं और तीनों पॉइंट उसके अंदर आ जाएं? तीनों को अगर मैं लाइन खींचूंगा, मैं किसी भी अंदाज से किसी भी स्टाइल से लाइन खींच लूं, ये ए और बी और ये सी, क्या मेरे पास कौन सा ऐसा अंदाज होगा कि मैं लाइन इस अंदाज से खींचूं, इस स्टाइल से खींचूं कि तीनों पॉइंट जो हैं वो सीधी लाइन के ऊपर आ जाएं? ऐसा हो सकेगा? मैं कोई दो कर सकता हूं। अगर मैं लाइन सीधी खींचता हूं तो मेरे ए भी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। अगर मैं लाइन ऐसे खींचता हूं तो बी और सी दो आएंगे, ए फिर बच जाएगा। अगर मैं ए और सी को लेता हूं तो मेरे पास से ये आ जाएगा, बी फिर बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ए बी सी जो है हम खत निकात नहीं है। हम खत निकात का मतलब है एक खत के ऊपर ये निकात नहीं है। आप समझ आ रही है? इसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर या गैर गैर हम खत निकात। ये क्या है? गैर हम खत निकात, कि ये एक खत के ऊपर नहीं आ रहे। अगर एक खत के ऊपर आते हैं जैसे ये पॉइंट, अब इसको हम मैथ में फार्मूले से कैसे चेक करेंगे क्या ये है कि नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, पहले आप ए बी लेंगे, आप ए बी की लेंथ लेंगे ये फार्मूला लगा के, उसके बाद अब आपकी ये वाली लेंथ जो है बी सी ले लेंगे प्लस बी सी करेंगे। इनको करने के बाद आप फिर लिखेंगे इक्वल टू ए सी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें ए बी और बी सी दोनों को ऐड कर दूं तो ये ए सी के इक्वल निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। अगर ऐसा जवाब निकल आता है तो फिर हम ये कहने वाले हैं कि ये निकात हम खत निकात हैं। ये निकात एक ही हम खत निकात का मतलब है ये डॉट ये पॉइंट एक ही खत के ऊपर हैं। ये बात समझ आ रही है बेटा? एक तो आपने ये काम कर लेना है नया रूल का, उसके बाद पीछे से जो रिवीजन का साथ सर वो भी काम चलाते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका रिवाइज हो गया है या नहीं रिवाइज हो गया? अच्छा ठीक, टेस्ट भी हो गया आपका। उसके बाद अब मैं होमवर्क के लिए आपको चैप्टर नंबर 2 देखता हूं, वो भी हमने किया हुआ है। चैप्टर 2 देता हूं, एक्सरसाइज नंबर 2 देता हूं। आप बेटे ऐसा करें कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 आप देखें। ये एक्सरसाइज 1.3 जो है आपने अब इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.3 को आपने क्या करना है? सॉल्व करना है, रिवाइज करवाना है। अब पीरियड मेरे ना अगली क्लास में हो गया है, कोशिश मैं करूंगा कि 6 पीरियड ब्रेक कुछ आज मैं शायद लास्ट पीरियड में दोबारा आ जाऊं। मैं शायद मैं लास्ट पीरियड में दोबारा आके आपको ये 1.3 अगर ना आ पाया तो आपने होमवर्क में 1.3 को सॉल्व करना है पूरी एक्सरसाइज। मंडे वाले दिन आके मैं एक्सरसाइज लिखवाऊंगा आपको, बोर्ड पे ये लिखवाऊंगा, ठीक है? वो पेपर जैसे टाइप कर ले वो नहीं करना, वैसे मैं लिखवाऊंगा। ये आपका होम टास्क है, ये डायरी पे लिख लो। शायद हेडमास्टर मुझसे पूछे आज आपने होमवर्क क्या दिया है,
आप अपनी कॉपी पे लिख लो 1.3 पूरी होमवर्क। हाँ, सर कापियां चेक करेंगे हेडमास्टर साहब। समझ आ रही है? जी बेटा।